काफ़ी सारी ऑडियंस इस बात की बार बार कमेंट कर रही थी, बार बार ये बात कह रही थी कि आप जानसार ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी एंड लास्ट एपिसोड के बारे में अपनी प्रेडिक्शन कर दें कि इस ड्रामे का एंड अब क्या हो सकता है, आगे की कहानी किस तरीके से आप लोगों को दिखाई जा सकती है। तो आज आप लोग सीट बेल्ट बांध लें, मुकम्मल कंप्लीट स्टोरी के बारे में आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं कि ये ड्रामा आगे जाकर और कितनी आग लगा देने वाला है, कैसे कैसे ये ड्रामा चल सकता है, कैसे नौशरवां और दुआ की आपस में मुलाकात होगी, क्या लास्ट एपिसोड तक नौशरवां की डेथ हो जाएगी, क्या आखिरकार दुआ को भी मर्दों के साथ मोहब्बत होगी, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस हिसाब से ये ड्रामा इस वक्त इस पोजीशन पे चल रहा है, तो स्टार्ट पे इसकी 2 या 3 एपिसोड थी, वो बोर थी, लेकिन ड्रामा अब ऐसा ऐसा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। दुआ की इज्जत को लूटा गया है, जब से दुआ की इज्जत को इंजॉय किए गए उसके बाद इस ड्रामे के अंदर जान पैदा हो गई है, क्योंकि नौशरवां ने दुआ को जब से देखा है तो उसके दिल में भी दुआ के लिए मोहब्बत जागना शुरू हो चुकी है, और इतनी ज़्यादा वो मोहब्बत करता जा रहा है कि उसकी हालत ख़राब हुई पड़ी होती है, उसको गोली लगी पड़ी होती है, लेकिन फिर भी वो दुआ के बार बार नाम ले रहा है। वो बार बार जाफर साहब को कहता है कि मुझे इस बात की परेशानी हो रही है कि आखिरकार आप पता करें कि दुआ इस वक्त कहाँ पे मौजूद है। अब दुआ को वालिद ने इनकार कर दिया बेटी मानने से, उसने कह दिया कि आप मेरी बेटी नहीं हैं। वो पुलिस वाले को भी बता देता है कि ये मेरी बेटी नहीं है, आप इसे इस पुलिस के अंदर थाने के अंदर रख सकते हैं, मैं इसे अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। दुआ बेचारी मिन्नतें तले करती है, बार बार अपने वालिद के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि प्लीज़ आप ऐसा मत करें, मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई है, मैं दोबारा इस किस्म की हरकत नहीं करूँगी। लेकिन वालिद इनकार करके यहाँ से चला जाता है। एक गलती वालिद यहाँ पर ये करके जाता है, भाई आप बाजार में जाते हैं, लड़कियों को देखते हैं, औरतों को देखते हैं, उन्हें लेने मारने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी बच्ची ने इतनी बड़ी गलती कर दी है, गलती तो बहुत बड़ी है, छोटी गलती नहीं है, अगर उसने गलती कर भी दी है तो आपका हक बनता था कि आप उसे माफ़ कर देते हैं। एक गलती खुदा भी माफ़ कर देता है तो आप उसे माफ़ करते, तो दुआ कभी भी इस की हरकत ना करती। वालिद के इस रवैये से दुआ का जो दिल है ना, ये मुकम्मल तौर पर पत्थर बन जाएगा और नफरत करना शुरू कर देगी, हर मर्द से किसी की शक्ल भी नहीं देखेगी। कुछ टाइम के बाद दुआ को जो है वो पुलिस वाले जहाँ से रिहा कर देंगे, ये जाएगी रोड के किनारे, हर जगह जाकर बैठेगी, आंसू बहेगी, अपने वालिद के घर पहले जाएगी, वालिद के दरवाजे पे जैसे दस्तक देगी, पूरा का पूरा एक ज़माना इकट्ठा हो जाएगा, हर माशरे को, हर फर्द को पता चल जाएगा कि भाई फलां की जो बेटी है इसने ऐसा की हरकत की है, ये घर से भाग कर चली गई है। जिस वक्त वालिद दरवाज़ा खोलेगा, माँ भी साथ में मौजूद होगी, तो सामने दुआ खड़ी होगी, अपने वालिद से माफ़ी मांगने की कोशिश करेगी और बार बार कहेगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे आप माफ़ कर दें। लेकिन वालिद इनकार कर देगा और दुआ को बार बार यही बात कहेगा कि भाई मैंने आपको कहा था कि आप मेरे लिए मर चुकी हैं, जहाँ से खुदा के लिए चली जाओ, दोबारा जहाँ पर आने की कोशिश मत करना। और जो एक गाँव वाले, जब मोहल्ले वाले जितने भी लोग होंगे ना, वो भी दुआ के ऊपर डांस करेंगे, वो भी दुआ के ऊपर बातें करेंगे कि भाई आपने ऐसा की हरकत की है तो आपको हम इस मोहल्ले के अंदर रहने की इजाज़त हरगिज़ भी नहीं देंगे। तो दुआ को यहाँ से निकाला जाएगा, बाप दरवाज़ा बंद कर देगा, माँ बेचारी समझाने की कोशिश करेगी अपने हस्बैंड को, उसे कहेगी कि आपने बहुत ही गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप इस तरह की हरकतें ना करें। लेकिन वालिद कहेगा कि भाई ये मेरे लिए मर चुकी है, मैंने आपको पहले भी कहा था, ये मैं कभी भी इसे अपने घर में जगह नहीं दूंगा। अगर इसे अपने घर में मैं जगह देता हूँ तो यहाँ पर बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो जाएगा, लोग जितने भी होंगे इससे मेरे ऊपर बातें करेंगे और इसे जहाँ से निकालने का कहेंगे, तो मैं मजबूर हो जाऊँगा, मैं ऐसा का कदम नहीं उठा सकता। तो इसे हमेशा के लिए दुआ को भूल जाएंगे। अब दुआ के पास कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है, इसका कोई इतना चाहे वो करीबी है, इसका क्लोज कोई भी नहीं है कि जहाँ पर ये जा सकती है, से जाकर बात कर सकती है, जहाँ पर रहश पसीर हो सकती है। और जब एक इंसान को तकलीफ़ें दी जाए, बार बार
बार उसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए जाए, उसका कोई कसूर नहीं है, कसूर तो सिर्फ इसका ये था कि ये एतबार करके चली गई है, मोहब्बत की थी, इसने कोई गुनाह नहीं किया था। लेकिन आगे से मोहब्बत ने इतनी ज़्यादा नफ़रत डाली है इसके दिल में कि जब हर एक इंसान के साथ नफ़रत करना शुरू हो चुकी है। ये बात पे जारी होगी। अब नौशरवा की हालत जब ख़राब हुई थी ना, तो उसने जाफिर को एक टारगेट सौंपा था कि आप ऐसा करें कि पता करें इसका कि आखिरकार ये किस जगह पर है, मुझे इसकी फ़िक्र क्यों हो रही है। तो जाफिर साहब सारी रिपोर्ट लेगा, पूरी डिटेल लेगा, तो वो नौशरवा को आकर बता सकता है कि भाई उसकी हालत जो वो ख़राब है, वो घर से भाग गई है, उसके ऊपर झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाए गए। तो नौशरवा को और भी ज़्यादा टेंशन बढ़ जाएगी, इसकी टेंशन में और भी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। खोज लगाने की कोशिश करेगा, गाड़ी के अंदर जा रहा होगा तो रास्ते पे इसकी जो नज़र है अचानक दुआ पे पड़ जाती है। दुआ के ऊपर जिस वक्त पड़ती है तो ये दुआ को हो सकता है कि अपने साथ ले जाने का कहे, लेकिन दुआ साफ अल्फाज में इनकार कर दे। वो उससे कहे कि भाई कभी किसी भी सूरत में मैं आपके साथ नहीं आ सकती। अब नौशरवा अपनी जो कोशिश होगा ना, ये तेज़ कर देगा कि किसी तरीके से इसको अपने कंट्रोल में करूं ताकि इससे मेरी मोहब्बत में मुब्तला हो जाए। नौशरवा तो सीरियस है, लेकिन दुआ नफरत कर रही है, तो वो कभी भी इसके साथ सीरियस नहीं हो सकती। दुआ एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां से जब उसे कोई जगह नहीं मिलती या नौशरवा के पास नहीं जाती, तो ये एक ऐसी जगह पर चली जाती है जहां पर कुछ गुंडे हो सकते हैं, या कोई भूख की वजह से ऐसा कोई गलत कदम उठा सकती है, कोई चोरी कर सकती है। जो चोर या इसके पीछे और किस्म के लोग हो सकते हैं जो उसके पीछे आते हैं, दुआ वहाँ से भागती है, तो आगे जाकर इसकी जो एंट्री है वो नौशरवा की हो सकती है और नौशरवा उनको जो मारेगा, पीटेगा। फिर इस तरह से जो है वो दुआ को अपने साथ लेकर चला जाएगा। दुआ को जिस वक्त अपने साथ लेकर जाएगा ना, तो वहाँ पर दुआ इतनी पत्थर दिल बन चुकी होगी कि ये शक्ल तक नहीं देखेगी नौशरवा की। अब देखें इसके साथ जुल्म हुआ है, तो ये सारा का सारा जो इल्ज़ाम है ये लगा देगी हमारे नौशरवा के ऊपर। ये कभी भी इसके साथ बात नहीं करेगी। नौशरवा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि यार किसी तरीके से मैं इसके साथ बात करूं, इसको समझाने की कोशिश करूं, लेकिन वो इनकार कर देगी। एक सीन आप लोगों को पहले भी एक दिखाया जा सकता है, वहाँ के पास ऑप्शन होंगे ना, ये सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। इसके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं होगा कि यार मैं अब क्या करूँ, ये किस जगह पर जाऊँ। तो ये अपने आप को बेचेगी और ऐसे कंजर खाने में पहुँच जाएगी जहाँ पर ये डांस करेगी और डांस करके ये पैसे लेगी और इस तरीके से अपने घर के सर्कट को ये चलाने की कोशिश करेगी। जो अपना जो जेब खर्चा होगा ये पूरा करेगी और उसी जगह पर हो सकता है कि नौशरवा इसे ढूंढते ढूंढते पहुंच जाए और जाकर जो वो देखे कि सामने इसके दुआ खड़ी है। दुआ और नौशरवा की आपस में जो है वो मुलाकात होगी, एक दूसरे की तरफ देखेंगे। दुआ इसके साथ बात तो नहीं करेगी, लेकिन नौशरवा इसके पीछे आ सकता है, इसको समझाने की कोशिश कर सकता है। भागने का सीन दिखाया जा रहा है, दुआ भाग रही है और कुछ बंदे इसके पीछे आ रहे हैं, तो इससे भी हो सकता है कि दुआ जो है वो नौशरवा के घर से भाग रही हो। अगर नौशरवा से अपने घर में लेकर जाता है तो दुआ वहाँ से भागे, क्योंकि वो नहीं रहना चाहती उस घर के अंदर। उसके दिमाग के अंदर से दिल के अंदर इतना खौफ आया हुआ है कि वो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहती। तो वहाँ से भागकर एक ऐसी जो है वो जगह पर पहुँच सकती है जहाँ पर डांस का सिस्टम सारा का सारा मौजूद हो, तो फिर इस जगह पर भी नौशरवा इसके पीछे पहुँच सकता है। दूसरी तरफ जो सरफराज है या फराज है वो बड़ा अपसेट रहना शुरू कर देगा कि भाई आखिरकार चेहरे के ऊपर इसके 12 बजे होंगे, क्योंकि जिस दिन दुआ को इस बात का पता चल गया कि भाई मेरी इज्जत को बर्बाद करने वाला आया नहीं था, मेरा अपना ही था, क्योंकि अब तो समझो कि एक रिश्ता बन चुका है ना, जो कि अब ताल्लुक बन चुका है। तो फिसत जो होगी ना, जब सरफराज को इस तरीके से परेशान देखेगी तो इसके पास आएगी, बात करने की कोशिश करेगी और कहेगी कि भाई क्या वजह है, आप इतने परेशान क्यों रहते हैं, क्या रीज़न हो सकती है इसके पीछे। तो सरफराज ऐसे इनकार कर देगा और कहेगा कि भाई मैं ऐसे, तबीयत मेरी ठीक नहीं है, कोई झूठ बोलने की कोशिश करेगा। और ये चीज़ भी हो सकती है कि से फिज़र के साथ अपना जो रवैया है ना ये ठीक नहीं रखे, हर वक्त फिज़र के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर दे, क्योंकि सरफराज की माँ के पास तो एक आइडिया आ चुका है, उसके पास तो एक पॉइंट आ चुका है कि भाई जिसकी जो बहन है घर छोड़कर भाग चुकी है, तो ये भी अब उसी ख़ानदान की है, तो ये भी कोई ऐसा का कदम उठा सकती है। तो सरफराज एक बहाना ढूंढने की कोशिश करेगा और इस ख़ानदान से अपना जो ताल्लुक़ होगा ना ये हमेशा के लिए ख़त्म करेगा कि भाई किसी तरीके से इस ख़ानदान से मैं अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर दूँ ताकि जान छूट जाए, दुआ इस घर में नहीं आएगी और ना ही आमना सामना होगा हम सब का। तो जहाँ पर ये चीज़ सरफराज कर सकता है, फिज़ा की ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती है। और जिस दिन फिज़ा को इस बात
बात का पता चलेगा कि भाई दुआ की वजह से सरफराज मेरे साथ नफरत कर रहा है, तो फिर फिजा दुआ की शक्ल भी नहीं देखेगी। डांस वाली जगह से दुआ को नुसवा अपने घर में लेकर जाएगा, जाफिर भी समझाने की कोशिश करेगा। जिस वक्त उसे अपने घर में लेकर जाएगा, अब उस घर में तो नहीं लेकर जा सकता जिस घर में जो वो कसमाला रह रही है, ऐसे घर में लेकर जाएगा जहाँ पर कोई बंदा भी मौजूद नहीं होगा और दुआ को वहाँ पर रखेगा। अच्छा घर, अच्छा खाना पीना, सारी सहूलियात देगा। जहाँ पर दुआ परेशान तो होगी कि शायद से मेरे साथ कोई गलत काम कर सकता है, लेकिन नुसवा ऐसा कभी भी नहीं करेगा। इसे अपनी मोहब्बत में मुबतला करने की कोशिश करेगा, हर वक्त इसका ख्याल करेगा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी दुआ को इसे पूरी करने की कोशिश करेगा। और इस तरीके से दुआ की जो ज़िंदगी होगी ना, इसे चेंज होना शुरू हो जाएगी। दुआ की लाइफ में ऐसा थोड़ी बहुत खुशी आना शुरू हो जाएगी। जब एक बच्ची या एक औरत इतनी मुसीबतों से गुजर कर आई हो तो उसके लिए जो खुशी लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इस कमी को दुआ नौशरवा पूरा करने की कोशिश करेगा और किसी हद तक से कामयाब भी हो जाएगा। इस तरह से जो वो दुआ खुश रहना शुरू कर देगी और ऐसा हमारे नौशरवा के साथ इसको मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी, इसके करीब रहेगी, ख्याल करना शुरू कर देगी। और नौशरवा तो पहले इसके साथ मोहब्बत करता है, फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ किसी तरीके से शादी कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ खुशी के साथ रह सकते हैं। कसमाला वालों के साथ ये बात शेयर नहीं की जाएगी और जिस वक्त नौशरवा के वालिद को इस बात का पता चलेगा तो वो शोर मचाना शुरू कर देगा और वो हो सकता है कि नौशरवा के ऊपर गुस्सा करे, उससे कहेगा भाई आपने ऐसा की हरकत क्यों की है, आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, आपके लिए कसमाला बैठी हुई है। तो यहाँ पर नौशरवा अपने वालिद को इनकार कर देगा, उससे कहेगा कि पापा जान मैं मोहब्बत किसी और के साथ करता हूँ, मेरे दिल में कोई और रहता है, तो मैं कैसे जो वो एक और इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। तो यहाँ पर बड़ा एक तमाशा खड़ा हो जाएगा दुआ की वजह से। अब हर सूरत में नौशरवा जो होगा ना का साथ देगा, लेकिन जो नौशरवा का वालिद है ना, ये कभी भी दुआ को एक्सेप्ट नहीं करेगा और हो सकता है कि इसे मरवाने की कोशिश भी करे, किसी हद तक इसे बार बार तकलीफ़ें दे कि भाई ये लड़की नहीं होगी, तो नौशरवा जो है वो भूल जाएगा हमेशा के लिए दुआ को। एक बात है कि नौशरवा के ज़िंदगी में जब से दुआ आई है तो ऐसा जो है वो नौशरवा की ज़िंदगी में चेंजिंग आना शुरू हो चुकी है। वो खुशी के साथ जो है वो रहता है, हर वक्त चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है, प्यार से बात करता है। जाफिर इस मामले पे बहुत ज़्यादा खुश होता है कि यार चलो शुक्र है किसी तरीके से तो हमारे साहब की ज़िंदगी में चेंजिंग आ चुकी है। इन दोनों की कहानी चलना शुरू हो जाएगी। वालिद जो नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, दुआ को किसी हद तक मरवाने की कोशिश करेगा, लेकिन बीच में नौशरवा की एंट्री हो जाएगी और हर सूरत में जो वो दुआ का साथ देता रहेगा, कभी भी दुआ को तकलीफ़ नहीं आने देगा। जब एक दुआ एक मकाम तक पहुंच जाएगी, उसका एक मेयार बन जाएगा, नौशरवा के साथ खुश रहना शुरू कर देगी, तो उसके बाद फिर हो सकता है कि दुआ अपने नौशरवा के सामने से बात करे कि मैं अपने घर में जाना चाहती हूँ, मैं अपनी माँ के साथ, अपनी फैमिली के साथ मुलाकात करना चाहती हूँ, क्योंकि फैमिली ने जितनी तकलीफ़ें दुआ को दी हैं तो कुछ अरसे के लिए दुआ मुकम्मल तौर पर अपनी फैमिली को भूल जाएगी। फिर नौशरवा इसकी बात मानेगा, इसे कहेगा कि चलो ठीक है, अगर आप ऐसा करना चाहती तो आपकी ये बात मैं मानने के लिए तैयार हूँ। इसे लेकर चला जाएगा अपने घर में, अपनी माँ के साथ मुलाकात करवाएगा, अपने वालिद के सामने मुलाकात करवाएगा और दुआ जो अपने वालिद को, अपनी माँ को जो समझाने की कोशिश करेगी, उनके सामने बार बार से हाथ जोड़ेगी, भाई मेरे इसमें कोई भी कसूर नहीं है। वालिद कहेगा कि भाई कसूर तो तुम्हारा था, तुमने जो वो बदनाम किया, हमारी इज्जत को बर्बाद किया। लेकिन अचानक जो होगी ना, दुआ का आमना सामना हो जाएगा सरफराज के साथ। अगर नहीं तलाक देता सरफराज अपनी बेगम को, फिजा को, तो फिर तो हर सूरत में आमना सामना इनका होगा और दुआ जिस वक्त देखेगी कि भाई सरफराज वही है जिसने मेरी इज्जत को बर्बाद किया, तो वो देखकर शॉक्ड हो जाएगी, उसकी पांव तले ज़मीन निकल जाएगी और वो इस बारे में यकीन भी नहीं कर पाएगी कि यही बंदा है जिसने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद किया। फिजा आकर दुआ के सामने तारीफ़ों के पुल बांध लेगी और कहेगी कि भाई बहुत ही अच्छा है, प्यार करने वाला इंसान है, हर वक्त जो है वो मेरे साथ खुशी के साथ रहता है, कभी भी उसने मुझे तकलीफ़ नहीं दी और ना ही कभी उसने मुझे ऐसा की बात की है। तो दुआ इस मामले पे बड़ी परेशान होगी कि भाई आखिरकार जो है वो ये कैसे हो सकता है, इसने कभी भी इतनी जो है वो मेरे साथ नफ़रत की है, इसे मेरी जब ज़िंदगी बर्बाद की है तो फिजा के साथ ये कैसे ठीक रह सकता है। तो सरफराज किसी तरीके से अलहदा होकर दुआ के साथ मुलाकात करेगा, उसे समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि भाई जो कुछ भी होना था हो चुका है, प्लीज़ हम इन मामलात कुछ आपस में बैठकर फाइनल कर लेते हैं, आप मुझे माफ़ कर दें, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो जिस वक्त दुआ ये बातें सुनेगी तो वो साफ
अल्फाज में इनकार कर देगी, जहाँ पर सरफराज को उसे कहेगी मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर सकती हूँ, आपने मुझे इतनी तकलीफ़ दी, मुझे बर्बाद किया, मेरी ज़िंदगी को तबाह किया, तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सरफराज जो होगा वो अपनी गलती पे शर्मिंदा तो होगा, उसे इस बात का एहसास तो हो जाएगा, लेकिन दुआ फिर उसे बोलेगी कि चलो ठीक है मैं आपको माफ़ करना चाहती हूँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ तो मैं माफ़ी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो सरफराज इससे पूछेगा कि भाई कौन सी शर्त है, आप मुझे बता दें। तो दुआ कहेगी कि आप ऐसा करें कि मेरे वालिद के सामने, मेरी पूरी फैमिली के सामने, अपनी बेगम के सामने जाकर बात करें कि आपने ये सब कुछ किया था, इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है। क्योंकि दुआ ने अपने आप को एक पाक दामन तो करना है ना, अपने आप को साफ़ तो करना है। जो उसके पूरे जिस्म पे, पूरे चेहरे पे एक इल्ज़ाम लगा है, छोटी सी मिस्टेक की वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है, तो सरफराज कहेगा कि ठीक है मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि अब इसे नुशरवा की सपोर्ट होगी ना, तो सरफराज पर कुछ भी नहीं कर सकता, और डर की मारे की वजह से ये दुआ की जो बात मान लेगा और कहेगा मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। फिर ये जाएगा और जाकर बात करेगा अपनी बेगम के सामने, उसे सब कुछ बताएगा, अपने जो है वो दुआ के वालिद को सब कुछ बताएगा, दुआ की माँ को सब कुछ बताएगा कि भाई इसमें दुआ का कोई भी कसूर नहीं है, सारा का सारा कसूर मेरा है, तो प्लीज़ आप लोग दुआ को माफ़ कर दें। तो फिर दुआ के वालिद को अपनी गलती का एहसास होगा कि यार देखें कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है, अपनी बच्ची के साथ हमने ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बच्ची आपकी गलती करती भी है, चाहे ऐसा कि कोई कदम उठाती भी है, तो आपको जो है वो चाहिए कि आप इसे दिल के साथ माफ़ कर दें, या इतना उसे तकलीफ़ ना दें कि वो फिर गलत रास्ते पे निकल पड़े। ये दुआ गलत रास्ते पे निकलेगी, आप लोगों को दिखाया भी जाएगा। इसी गलत रास्ते की वजह से इतनी ज़्यादा जो है वो दुआ के लिए मुश्किलात आएंगी। दुआ अपने घर में खुशी के साथ रहना शुरू कर देगी अपनी फैमिली के साथ। दूसरी तरफ जो है वो नुशरवा का जो वालिद होगा या कशमाला होगा, मुझे जो है समझो कि 40% जो चांस लग रहे हैं ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो जाफिर और कशमाला है ना, ये किसी तरीके से नुशरवा को मारना चाहते हैं। कशमाला का रवैया जो है ना, वो चेहरे से तो कुछ और नज़र आ रहा होता है, लेकिन ये दिल के साथ जो है वो नुशरवा के साथ मुखलिस नहीं है। ये जिस हिसाब से हमला होता है, जहाँ पर नुशरवा के ऊपर गुंडे आकर हमला करते हैं, उनको रिपोर्ट कौन देता है कि भाई ये बंदा इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, तो कोई ना कोई यहाँ पर इसके पीछे कहानी मौजूद हो सकती है। अगर दुआ और नुशरवा एक दूसरे के साथ नहीं मिलते, मोहब्बत इनकी आपस में हो जाती है, शादी नहीं होती, तो एंड पे जाकर जो नुशरवा की डेथ हो जाएगी। इसको गोली लग सकती है, अपने बाप के हाथों से भी, या जो दुश्मन है उनके हाथों से भी, क्योंकि जो बाप है जो दुआ को मारने की कोशिश करेगा, तो इस तरीके से जो नुशरवा सामने आ सकता है और नुशरवा को गोली लग सकती है। और जिस दिन नुशरवा को गोली लगेगी, तो उसके बाद जो वो दुआ को अपनी गलती का एहसास होगा कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर ये रोएगी, फूट फूट कर चीखें मारेगी, नुशरवा से माफ़ी मांगने की कोशिश करेगी, लेकिन फिर नुशरवा जो साथ में मौजूद नहीं होगा। लेकिन एंड पे जाकर फिर भी नुशरवा के दिल में मोहब्बत होगी और वो दुआ की तरफ मुस्कुरा कर देखेगा, और फिर जाकर नुशरवा की डेथ भी हो सकती है। इस ड्रामे की जो कहानी है ना, ये दीवानगी की तरह ही बनाई गई है। जिस हिसाब से ये ड्रामा अब लग रहा है और ऐसा इस ड्रामे का जो रुख है ये मोड़ते जा रहे हैं, तो पूरा का पूरा जो सीन है ये दीवानगी की तरह ही है कि कैसे कैसे उसमें नुशरवा थोड़ा सा गुस्से वाला दिखाया था और दीवानगी की तरह चाहता था, जहाँ पर मासूम दिखाया गया, लेकिन प्यार उसी तरीके से करता है, मोहब्बत में मुबतला करने की कोशिश करेगा। जहाँ पर दुआ पहले नफरत करती थी और रीज़न थी, दुआ किसी और के साथ मोहब्बत करती थी, लेकिन ये जो कहानी है ये मोहब्बत करती है, लेकिन जिस हिसाब से दुआ को तकलीफ़ें दी गई हैं, तो ये फिर और हिसाब से नुशरवा के साथ नफरत करेगी और हिसाब से जो वो इसके साथ अपना रवैया रखेगी। अब देखते हैं कि इसकी कंप्लीट स्टोरी या लास्ट एपिसोड तक क्या कुछ हो सकता है। ये मेरी प्रेडिक्शन थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, क्योंकि ऑडियंस रिकमेंड कर रही थी कि हमें जो है वो बता दें कंप्लीट स्टोरी के बारे में, तो मैंने आप लोगों को बता दी है। उम्मीद है आप लोगों को ये कंप्लीट स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये अच्छी लगी है तो लास्ट में लाइक कर दें और अपनी कीमती राय लास्ट में दें कि आप लोग क्या देख रहे हैं इस ड्रामे के अंदर, आप लोगों की क्या राय है कि ये ड्रामा कैसे मज़ीद आगे चल सकता है, क्या क्या चीज़ें इस ड्रामे के अंदर हो सकती हैं, इस ड्रामे का एंड जो है वो कैसा हो सकता है। लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया। अल्लाह।